नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। ब्लू घोस्ट लैंडर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने नासा के लिए लैंडर भेजा। ब्लू घोस्ट लैंडर ने चांद की सतह से तस्वीर भेजी। नमस्कार। फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित ब्लू घोस्ट लैंडर एक अंतरिक्ष यान है। ब्लू घोस्ट लैंडर को नासा के लिए चंद्रमा पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाने के लिए बनाया गया। इसने सोमवार को यानी 3 मार्च को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। इस चंद्रमा की सतह पर उतारकर वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। सफल लैंडिंग की पुष्टि टेक्सास स्थित फायरफ्लाई के मिशन कंट्रोल से हुई है, जो 3,60,000 किलोमीटर दूरी से इस घटना का नजर रख रहा था। लैंडर के मुख्य इंजीनियर फायरफ्लाई के बिल कुंगन ने बताया, हमने लैंडिंग में सफलता पाई, हम चांद पर हैं। 15 जनवरी को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। ये मिशन चंद्रमा की सतह की निकटवर्ती भाग के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित मेरिक्राई पर उतारा। ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की ओर से जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लगभग 1 महीने बिताया। सीधे उतरने वाला पहला निजी लैंडर ब्लू घोस्ट की सीधी और स्थिर लैंडिंग ने फायरफ्लाई एरोस्पेस को चंद्रमा पर बिना क्रैश हुए या पलटे अंतरिक्ष यान उतरने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। पहली निजी कंपनी बना दिया। ये यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को भी चंद्रमा पर उतरने में संघर्ष करना पड़ा। चंद्रमा पर उतरने में केवल 5 देश ही सफल हो पाए। अब वो कौन 5 देश है? रूस है, अमेरिका है, चीन, भारत और जापान। लैंडिंग के 30 मिनट बाद ही ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह से तस्वीर भेजना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर एक सेल्फी थी, जो सूरज की चमक के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट थी, जबकि दूसरी तस्वीर पृथ्वी के अंतरिक्ष के कालेपन के बीच एक दूर नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे रही थी। नासा का कॉमर्शियल लूनर प्रोग्राम ब्लू घोस्ट नासा के कॉमर्शियल लूनर पोलैंड सर्विस CLPS का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लूनर कॉमर्स को प्रोत्साहित करना है। नासा ने लैंडर पर 10 वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों को डिलीवरी के लिए $101 मिलियन का भुगतान किया है। साथ ही उपकरणों के लिए अतिरिक्त $44 मिलियन का भुगतान किया। फायरफ्लाई के रे एलनवर्थ ने पुष्टि की है कि लैंडर ने चट्टाने जैसे खतरों को टाल दिया और निर्धारित 100 मीटर टारगेट जोन में उतारा। उम्मीद है कि ये मिशन 2 सप्ताह तक चलेगी। इसके बाद लूनर चंद्र नाइट के कारण ऑपरेशन रुक जाएगा, यानी 14 दिन के बाद जो है चांद पर जो है अंधेरा होता है, इसलिए नाइट के लिए उसको रोक दिया गया। चंद्र ग्रहण के लिए रोक दिया जाता है। क्या करेगा चंद्रमा पर लैंडर में चांद की मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए एक वैक्यूम और सतह के 10 फीट 3 मीटर नीचे तक तापमान मापने में सक्षम होगा। एक ड्रिल है, इसमें चांद की धूल को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।
एक उपकरण भी शामिल है जो नासा को अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जो अपने स्पेस सूट और उपकरणों से चिपके हुए डस्ट पार्टिकल कणों को जूझ रहे थे। ये लैंडर चंद्रमा के बारे में मानव की समझ को बढ़ाने में मदद करेगी। भविष्य के लिए ये उम्मीद, ब्लू घोस्ट लैंडर अंतरिक्ष की खोज के लिए विशेष रूप से चंद्र मिशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इसका सफल संचालन भविष्य के वैज्ञानिक और वाणिज्य को दोनों चंद्र मिशन के लिए आधार तैयार कर सकता है। विशेष रूप से अस्थायी चंद्रमा पर खोज के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ ये जटिल अंतरिक्ष मिशनों में योगदान देने के लिए निजी कंपनियों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है, जिसमें भविष्य में नासा जैसी सरकारी संस्थाओं पर निर्भरता कम हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।